शुमादई सहयोग में आने से पहले कई बार हम सोचते हैं कि अगर सहयोग में ना होते तो पशुओं की जिंदगी व्यतीत कर रहे होते, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चल रहा है कि आपने हमें क्या से क्या बना दिया। तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरे, तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरे, तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरे, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, 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 बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, हाँ बादशाह हो गए देखते देखते। तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरे, तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरे। तेरी नजरे करम जिस सर पे पड़ी, 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 वो सर ना झुके फिर कहीं भी कभी, वो सर ना झुके फिर कहीं भी कभी। मेरी शक्ति की जिसने भी तौहीन की, तेरी शक्ति की जिसने भी तौहीन की, तेरी शक्ति की जिसने भी तौहीन की, वो फना हो गए देखते देखते, वो फना हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते, देखते देखते, देखते देखते। तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया, तेरे कदमों पे रख के जो सर रो दिया। अपनी ममता से उसकी खता बख्श दी, अपनी ममता से उसकी खता बख्श दी, जिसके अंदर से मैंने की बूंद आ गई, जिसके अंदर से मैंने की बूंद आ गई, जिसके अंदर से मैंने की बूंद आ गई, वो तबाह हो गए देखते देखते, वो तबाह हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, हाँ बादशाह हो गए देखते देखते।
ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी। श्री माता जी आप ही गा रहे हो, आप ही सब कुछ करते हो। ऋषि मुनि भी आपको ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, हम लोग तो कोई चीज ही नहीं। ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी, ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने भी। मैं तुमको ढूंढा मगर तुम भरम ही रही। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन लेंगे। तुमको ढूंढा मगर तुम भरम ही रही। तेरे घर का पता खोजने वाले खुद, तेरे घर का पता खोजने वाले खुद, तेरे घर का पता खोजने वाले खुद लापता हो गए देखते देखते, लापता हो गए देखते देखते। तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरी, तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरी। क्या से क्या हो गए देखते देखते। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते। बादशाह हो गए देखते देखते। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। माला फेरन कसबी बोते। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। आशिक रब माला फेरन कसबे माला फेरन कसबी बोते। हर आशिक
क्यों मंदिरांदा पंडित चुरावन ते पाई चुरावन जोड़े। माता जी पंजाबी की बात है ये। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री गणेश साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे, बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर समाधान प्रस्थापित कीजिए, हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। कि जो कसब करते हैं, माला फेरन कसबी बोते, जो पखंड बागिर जाते हैं, पर आशिक रब दे थोड़े, आपको पाने वाले बहुत कम हैं। और यहाँ तक कि मैं खुद भी भाई काश पंडित, तो आपने तो परम ब्राह्मण बना दिया है। लिखा है क्यों मंदिर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूं। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम क्षम क्षम। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने सहस्त्रार पे केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। ऐसे प्रेम का कोई अर्थ भी होता है।
और जब ऐसी औरतें जो कि रो रो के मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरा पति घर देर से आया, मेरा पति ये करती हैं, वो सब लेफ्ट साइडेड हो जाती है। और आदमी भी जो अपने औरतों के लिए इस तरह से रोते बैठते हैं वो भी लेफ्ट साइडेड होते हैं। पर अपने आदमी और ही तरह के होते हैं, वो तो औरतों को मारने पे आमादा रहते हैं। जो औरतों की इज्जत नहीं करते वो सहयोगी नहीं हो सकते। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन औरत को भी पूजनीय होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी पूजा हो पर वो स्वयं भी पूजनीय हो, ये एक सहयोग का अट्टहास है। अब यहाँ पर देखिए कि जब आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो आप भटकते ही चले जाते हैं। एक साहब बड़े दुखी, बहुत दुखी। मैंने कहा हुआ क्या? कहले भाई बड़ा मुझे दुख हो रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मुझे मेरे लड़के ने कहा कि पापा मुझे स्कूटर ले दो, मैं खरीद नहीं पाया। तो मैंने कहा क्या हो गया? आपको लड़की से कहना चाहिए कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं नहीं खरीद सकता, उसमें इतना आपको दुख होने की क्या बात है? साहब कहले मेरा बस चले तो मेरे बच्चों को मैं सारी दुनिया दे दूं। मैंने कहा वाह वाह, क्या कहने आपने? क्या आपका बच्चा क्या है? क्या भगवान है? उसको सारी दुनिया देने के लिए आपको किसने कहा? क्या दुनिया आपके बाप की जो आपको उसको सारी दुनिया दे रहे? ये सारी गलतफहमियां हिंदुस्तानियों के दिमाग से निकालना बड़ी मुश्किल बात है। अपने बच्चे के लिए या अपने और रिश्तेदारों के लिए भी फिर उसमें और इम्बैलेंसेस आते हैं। जैसे कि मेरे माँ है तो उसके लिए, मेरे बाप है तो उसके लिए, और इसके लिए और उसके लिए। आप अपने लिए जी रहे हैं, स्वार्थ में नहीं, परमात्मा के लिए। परमार्थ में आप अपने लिए जी रहे हैं, उसमें आपको किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें आपको ग्लानि उठानी पड़े। आप अपनी शान से रहिए। कोई होगा अपनी जगह अपनी शान से रहना चाहिए कि मैं भगवान के दरबार में बैठा हूँ। ठीक है, जो मेरे दरबार में आए, परमात्मा के दरबार में आए, वही मेरे रिश्तेदार। एक बार ईसा मसीह को किसी ने आके बताया कि तुम्हारे बहन और भाई बाहर आए। ईसा मसीह ने कहा कि कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन? सवाल पूछा। अब वो वही कह सकते हैं जो कि उस स्थिति में कौन मेरे भाई कौन मेरी बहन, मतलब ये कि जो मेरे साथ परमात्मा के दरबार में बैठे वही मेरे भाई, वही मेरे बहन, वही मेरे रिश्तेदार। और बाकी जो है वो उनकी रिश्तेदारी क्या, वो तो मतलब ही लोग हैं जो रिश्तेदारी जोड़े पड़े। जब तक उनका मतलब पूरा करिए तब तक आपके हैं। आपके बच्चों को जब तक पता है कि आपके पास ठन कुछ रुपया है तब तक आपके हैं, नहीं तो आपके नहीं। इस तरह से आपको प्रेम के बारे में भी पूरी तरह से समझना चाहिए। हम बड़े प्रेमी हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि माँ हम आश्रम में गए और लोगों ने हमसे प्रेम से बात की। मैंने कहा ठीक है, आपकी हालत जरा देखिए क्या है। आपको भूतों ने पकड़ा हुआ है, आपकी हालत खराब है। आप वहां पहुंचे और आपने वहां गड़बड़ बातें करनी शुरू कर दी, तो भूतों से तो प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं। उनको तो झाड़े बगैर वो ठीक नहीं होते, 2 झाड़ लगाइए तब ठीक होते। हाँ, लेकिन जो असल है उसके लिए सारा प्यार है। असल में जो उनको झाड़ता भी है वो भी प्रेम में झाड़ता है। ईसा मसीह का भी उदाहरण दे दे कि जिन्होंने उनको माफ कर दिया जबकि वो क्रूस पे टंग गए थे, इतना उन्होंने प्यार किया उन लोगों पर कि प्रभु ये जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। वही ईसा मसीह ने एक बार हाथ में हंटर लेकर के जितने लोग उस मंदिर के पास में चीजें बेच रहे थे उनको एक हंटर लेकर के तड़ मारना शुरू कर। और बहुत बार मेरा भी ऐसा मन करता है जब मैं मंदिरों में देखती हूँ और मस्जिदों में देखती हूँ कि उसके बाहर लोग बाजार हाट करते बैठते हैं और वो मंदिर में ऐसी चीजें बेचते हैं जैसे कि हनुमान जी के मंदिर जाइए तो वहाँ हार आप देंगे, वो खरीद लीजिए, फिर आके फिर वही बिकता है। तब मन करता है कि एक हंटर लेके सबको मारा जाए खूब अच्छे से, जिससे इनकी तबीयत हरी हो जाए। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो तो सोचते हैं कि वो हार बेचने वाला उसके भी पैर छू लूं, फिर एक पत्थर दिखाई दिया उसके भी पैर छू लूं, फिर कहीं और कुछ वहां भी पैर छू लूं, वहां भी 2 रुपए दे दूं, वहां भी 4 रुपए दे दूं, वहां भी 5 रुपए दे दूं। वो सोचता ही नहीं, उसके आगे अंधेरे में टटोल रहा है, उसको इसी में मजा आ रहा है। वो सोचता है कि भाई मैं तो श्रद्धा में ही, ये श्रद्धा नहीं, ये अंधविश्वास है। ऐसे लेफ्ट साइडेड लोग जो होते हैं जो कि ईड़ा नाड़ी के उस पार चले जाते हैं, जिनमें ये अधिक चीज हो जाती है, उनका हाल क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे आप हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग, ये लोग हमारे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वो बोदियां इनके बाजार में मिलती है, वो लगा करके, और धोती इनको पहनना नहीं आता, और वो हाथ में ढोलक लेकर के और नाचते हैं, वो सब धोतियां गिरती, वो औरतें इतनी बेवकूफ जैसी, और उनसे पूछने चाहिए भाई क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, कृष्ण का नाम खराब, तो वो हरे रामा हरे कृष्णा वो सुनेंगे नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। उनके दिमाग में वही बैठा है हरे रामा हरे कृष्णा करें।
उसमें से 2-4 लोग सहयोग में जब भी आए तो देखा उनको कैंसर हो गया ऑफ द थ्रोट। तो कहते कि थ्रोट में अगर यहाँ पे श्री कृष्ण का स्थान है तो हमें कैसे हो गया? भाई तुम कर क्या रहे हो? उनके साथ तो ज्यादती कर रहे हो। क्या ऐसा कृष्ण ने कभी किया था कि आप जाकर के रास्ते में वहां पर जहाँ पे सब आपके ऊपर हंसे और बुरी तरह से आप ये बोलियां लगा करके ढोंगबाजी करी? ऐसे अनेक ढोंग लोग करते हैं और वो ढोंग के पीछे में कभी कभी सच्चाई भी ये होती कि वाकई विश्वास भी करते कि सही बात है, लेकिन कोई सी भी गलत बात को सही समझ करके और उसके पीछे लगना और अपनी जिंदगी बर्बाद करना बिल्कुल तामसिक स्वभाव। तामसिक लोगों में ये जरूर होता है कि वो एग्रेसिव नहीं होते, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, मृदु भाषण होता है, मधुर लगते हैं और उनकी बातचीत से लगता है कि बेचारे दुखियारे। पर दुख काहे को मना ले? एक बार सूरदास जी वल्लभाचार्य जो कि बड़े पहुंचे पुरुष थे उनके पास पहुंचे और वहाँ उन्होंने अपना शुरू कर दिया कुछ कहना, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका कि काहे गिगिया बताओ, गिगियाने की क्या जरूरत है जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी। जब वही सब कुछ सुख देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप सुख लें, तो किस लिए आप दुख मना रहे हैं? और ऐसे दुख मनाने वाले लोग जब अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, तो वो सामूहिक सुप्त चेतना जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहिए उसमें चले जाते हैं। ये दूसरी चीज है जो कि बहुत भयंकर है, इसी को भूत कहते हैं। अब इसको डॉक्टर लोग कहते हैं प्रोटीन 58 और प्रोटीन 52, क्योंकि उनको भूत कहने में जरा अड़चन जाती है। खुद भी भूत होंगे कोई मेरे ख्याल से, तभी उनको अड़चन जाती है। नहीं तो उसको कहते हैं प्रोटीन 52, प्रोटीन 58। कहते ये प्रोटीन हमारे अंदर उस जगह बना हुआ है जो हमारे क्रिएशन से हमारे अंदर बना है, माने सारे भूतकाल में, सारे पास्ट में जो बना हुआ है उस एरिया में ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अटैक करते हैं, तभी कैंसर सेट इन होता है। वल्नरेबिलिटी कैंसर की अगर रहे तो रहती है, पर बहुत से डिजीजेस जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां से उस एरिया में से ये जो चीजें आकर के हिट करती है। माने साफ साफ बात है, ये भूत है कि नहीं? जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारा, जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारे अंदर जो जगह बनी हुई है, माने कौन सी जगह है उनको मालूम नहीं, तब कैंसर सेट इन होता है। तो जो लोग इस तरह के सर झुका के चलते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की बीमारी पहले हो। ये तामसिक लोगों पर पहला असर करती है। पहले तो जो आदमी बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाता है, उसको वल्नरेबल हो जाता है, माने उसको इंतजामात उसके पास हो जाते हैं। और जब कभी भी वो ऐसे गलत आदमी के सामने सर झुकाता है, नहीं समझ लीजिए पॉलिटिशियन है, खास पॉलिटिशियन लोगों की खासियत कि बड़े वो दौड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद देखा किसी को कि कोई है आदमी पोजीशन का, सर झुका लिया, गए। ऐसा आदमी अपनी तैयारी कर लेता है कि किसी के सामने उसने इस तरह से सर झुकाया और अगर उसके अंदर भूत हो तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, उसको कैंसर की बीमारी। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का चलना जो है ये हमारे अंदर चलता ही है, क्योंकि जब कोई सी भी इमरजेंसी आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें दौड़ना है तो दौड़ते वक्त हमारा हृदय जोर जोर से चलने लगेगा, हमारे दिल में धड़कन जोर से होने लगेगी, यानी हम चाहें तो हमारे दिल की धड़कन हम बढ़ा सकते हैं। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। लेकिन जिस वक्त वो अपने आप ठीक रास्ते पे आ जाता है, अपने आप वो संतुलित हो जाता है, वो किससे होता है? वो पैरासिम्पैथेटिक से होता है। और जिस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक में चले जाते हैं तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड अगर इस तरह से और बीच में अगर सुषुम्ना नाड़ी है और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इस तरह से है तो ये हिल जाए, और ये अगर हिल गई तो हमारा जो संबंध पूरे से, होल से है, जो हमारे ब्रेन के साथ संबंध है, वो टूट जाता है। तो हम लोग उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, माने ये कि आप अपने ही सवार है, आर्बिट्ररी जिसे कहते हैं, या उसे कहते हैं कि ऑन योर ओन, ये मैलिग्नेंसी। ऐसे जब आप हो जाते हैं इस तरह से तब, लेकिन ये होने के लिए, ऐसा होने के लिए भी एक जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन आपके खोपड़ी पे सवार हो। तो दो पर्सनालिटीज हमारे अंदर आते ही हमारे अंदर ये बीमारी आ जाती है। अगर इस बीमारी को आपने ले लिया
तो इसका इलाज यही है कि वो जो आपके अंदर भूत बैठा उसको पहले निकालना चाहिए। भूत नाम की चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डरिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जीत नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नष्ट कर देगा, आप स्वयं उसके ऊपर सवार हो सकते हैं। वो जब आपके अंदर असर कर जाता है तो आपके अंदर अनेक तरह की बीमारी आती है। जितना वायरस इन्फेक्शन है ये उस वक्त की मरी हुई जितनी वनस्पति है, उन वनस्पति ऐसी वनस्पतियां पहले होती थी जो दूसरे वनस्पतियों को खा लेती थी, पैरासाइट्स कहते हैं। इस तरह की वनस्पतियां जब मर गई और अपने उत्क्रांति के इवोल्यूशन के प्रोसेस में से निकल गई, ऐसी जो वनस्पतियां हैं वो जब अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर वो जगह बनी हुई एरिया है वहां स्थित रहती है, और अगर वो कहीं आ जाए तो वो हमें जब असर करती तो वायरस इन्फेक्शन, कोई सी भी दवा देने से फायदा नहीं हो सकता। हालांकि दवा दब डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक सब दुनिया भर की बीमारियां देती हैं, इंजेक्शन देते रहते हैं, चाहे उसमें वो सिर्फ और तो कुछ डिस्टिल वाटर ही देते होंगे, लेकिन कहते होंगे कि हाँ इसमें इंजेक्शन लो, इंजेक्शन लो। उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह काम नहीं दे सकता है, वो तो बाधा है, भूत की बाधा हो गई, एक तरह के भूत ही है। लेकिन उस वक्त इलाज क्या होना चाहिए? सहयोग। सहयोग में जैसे ही आपको ऐसी बीमारी आ जाए उसका इलाज बहुत ही सरल इलाज है, और वो इलाज करते ही साथ वायरस खत्म होता है। किस तरह से उस बाधा को निकाल डालना है इतना सिर्फ सीखना है, यही शुद्ध विद्या है। लेकिन माँ आप भूत की बात क्यों करते हैं? ऐसा आप मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे जो बताना है, मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ। इन तांत्रिकों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ऐसे गलत लोगों के सामने सर झुकाना, यहाँ तक कि मंदिरों में जाकर के इन पंडे लोगों के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं, और अपना माथा किसी के सामने नहीं झुकाना। कोई भी आपके अंदर आज्ञा चक्र पे सिंदूर लगा देता है या कुमकुम लगा देता है तो आप अपना सर फौरन आगे करते हैं, सर पे एक टोपी रख ली और यहाँ हाथ रख ली। ये क्या? सर इसलिए बनाया गया है कि जो चाहे वो आपका आज्ञा चक्र घुमाता रहे, और ऐसे वो भूत बिठा देते हैं कि फिर आप एक बार अगर मंदिर हो आए तो आप खड़े रहेंगे, हर मंगलवार को आप जाएंगे। इतना ही नहीं, वहां अगर 5 मिनट की भी क्यों होगी तो भी आप जाएंगे, लेकिन अगर कहे कोई सहयोग में आप 10 मिनट ध्यान करो तो नहीं करने वाले। वो चक्कर बन जाते, वो चक्कर शुरू हो जाते। फिर वही चीज है कि आपको है कि नहीं गए, अरे भाई ये काम नहीं, ये नहीं, फिर वहां हमने तो मंदिर में नहीं गए, हमने आरती नहीं करी, हम चर्च में नहीं गए, हम गुरुद्वारे में नहीं गए, ये रह गए। सब कुछ हमारे अंदर, हमारे ही अंदर परमात्मा है, पहले उसको पा लीजिए, फिर आप जानिएगा कि आप क्या शानदार चीज है और अपनी शान को आप कहाँ गिरा रहे हैं। पहले जब तक आपने अपने को पाया नहीं तब तक ये सारे करने में या तो आप लेफ्ट को जाएंगे या तो आप राइट को जाएंगे। पहले अपने अंदर ज्योत जला लीजिए, फिर आपको पता होगा कि आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं कि अंधकार की ओर जा रहे हैं। पहले ज्योत जलाना, सबने कहा है कि अपने अंदर ज्योत जला लीजिए। मुझे एक बताइए जो पहुंचे पुरुष हो उन्होंने ये बात न कही। आज मैं वही कह रही हूँ कि पहले अपने अंदर ज्योत जला लीजिए, नहीं तो लेफ्ट साइड का मूवमेंट जो है ये बड़ा डेंजरस है। फिर अगर आपने इन भूतों की बात मानी, वो आपके दिमाग में बहुत से खुराफात भरते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, झगड़े लगाइए। एक अगर भूता घर में हो तो उसका किसी से नहीं पटने वाला। ये जितनी भी हमारे यहाँ खुराफातें होती हैं ये तंबाकू से भी होती है। जो आदमी झूठ बोलता है तंबाकू से, मैंने देखा झूठ बोलता है। शिवाजी महाराज के जमाने में महाराष्ट्र में तंबाकू बिल्कुल चीज नहीं थी और कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग बड़े अच्छे से रहे, आपस में प्रेम रहा। और उनके लड़के के पास कोई सुनते हैं कि यूपी से कि कहीं से एक कब्जी कलूषा नाम का आदमी गया, वो तंबाकू का पहला प्लांट लेके गया था। उसने वहां तंबाकू लगाई और लोगों ने तंबाकू खाना शुरू कर दिया। तंबाकू खाते ही आदमी झूठ बोलने लग जाता है, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि उसकी पकड़ जाती, चक्र पकड़ जाता है, यहाँ कोई भूत बैठ जाती है। तंबाकू ये भूत है, राक्षसीन है। इसको भगवान ने इसलिए अभी तक जीवित रखा है कि आपके यहाँ अगर कुछ ऐसे वैसी चीजें लग जाए आपके पेड़ में तो तंबाकू के पानी से वो मर जाती है। एक भूत को दूसरा भूत मारता है, इसलिए अभी तक वो जीवित है। पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाइए। मुसलमानों के जमाने में जब मोहम्मद साहब थे तब तंबाकू थी नहीं तो वो बता जाते कि तंबाकू न खाइए, तंबाकू मत पीजिए। लेकिन जब नानक साहब आए जो कि वही साक्षात थे, उन्होंने देखा कि सब लोग अब ये भी करने लगे। मुसलमान लोग सोचते हैं कि क्योंकि मोहम्मद साहब ने नहीं बताया तो शराब तो नहीं पिएंगे, लेकिन तंबाकू लेने कोई हर्जा नहीं।
तो वो आए, उन्होंने कहा भाई अच्छा रहने दो, अभी तुमने नई चीज निकाली, अब तंबाकू भी मत। वो लोग कोई आपकी बुराई के लिए नहीं बताएंगे, आपको सताने के लिए नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बचाने के लिए बताएंगे। अब जब निकल आई है बात कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तब लोगों को खोपड़ी में आती बात, कुछ ना कुछ इन्होंने जो कहा था कि तंबाकू को नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सिगरेट मत पीजिए, हमारा तरीका और है। हम ये कभी नहीं कहेंगे आप मत पीजिए, लेकिन सहयोग के बाद आप नहीं पिएंगे। एक बार हमारे गली में आ जाइए, फिर देखते हैं आप सिगरेट कैसे पिए। ये माँ का तरीका। आपकी जब जागृति हो जाएगी, आप सिगरेट पिएंगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा। और अगर पीजिएगा तो खांसते खांसते हालत खराब जाएगी, दूसरे दिन आप सिगरेट सारे उठा फेंकेंगे, तो कैंसर कैसे होगा? सहयोग ऐसी चीज है कि आपके अंदर ही धर्म धारणा करता है। हम ये नहीं कहते कि आप शराब मत पीजिए, हम नहीं कहते, लेकिन सब लोग शराब छोड़ देते हैं अपने आप ही। सब लोग अपने आप छोड़ देते हैं, हम कहते नहीं, क्योंकि जिन्होंने कहा उनके जो शिष्य लोग वो ऐसा पीते हैं कि समझ में नहीं आता कि इन लोग से जो कहा वो शायद उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए ही इतना डबल डबल लोग पीते। माफ करिए, मैं लंदन में रहती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों के और सिखों के यहाँ बार लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा। अंग्रेजी सभ्यता में एक बात है कि घर के अंदर कभी कोई बार नहीं बनाता, उसके लिए पब में जाना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी मुसलमान हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन लेंगे। में पंडित चुरावन कि मंदिरों का घी पंडित पी जाते हैं। भाई चुरावन जो गुरुद्वारे में भाई होते हैं, वो जूते वगैरह भी चुरा लेते हैं लोगों के। तेल मुसीता ना मुल्ला पी गए कि मस्जिद में जो मुल्ला बैठते वो तेल तक पी जाते हैं। और कौन ऐना नु मोड़े, कौन इनको मना करे। बुल्ले शाह तेनू ओयो जाने जिन्हों की गिच्ची तो आप मरोड़े। बुल्ले शाह कहते हैं, श्री माता जी आपको वही पहचान सकता है जिसकी गर्दन पर आपकी तलवार है। आपके प्यार की तलवार है। सहजी बच्चों पे जब कभी मुश्किल पड़ी, 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 तू ही दुर्गा महाकाली चंडी जय श्री माता जी। बनी, तू ही दुर्गा महाकाली चंडी बनी, मेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे, तेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे, तेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे, सब सफा हो गए देखते देखते सब सफा हो गए, देखते देखते तेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे, तेरे खंडे की धारा से दुश्मन तेरे, सब सफा हो गए देखते देखते सब सफा हो गए, देखते देखते कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते, देखते 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 क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरे, तेरी रहमत के सदके सहजे तेरे, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते 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 देखते। नमस्कार, मेरा नाम टिम है और मैं आपके लिए मॉन्स्टर स्केल समिट 2026 लाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। अब स्केल केवल एक बेंचमार्क नहीं है,
वास्तविकता से परे। और आप डिस्कॉर्ड से सुनेंगे कि वे बड़े पैमाने पर डेटाबेस संचालन को कैसे स्वचालित करते हैं। आप सन और ADS यूनिक से सुनेंगे कि वे कैसे एयरटाइट्स को नैनो क्वांट AI निर्णयों में बदलते हैं। Punrock और सेल्सफोर्स भी O में डेटा को अंत में लॉगिन करने के बारे में बात करने जा रहा है। हमारे पास टाइगर बीटल भी है जो कठिन प्रश्न पूछ रहा है। ये नहीं कि जब चीजें काम कर रही हो तो वे कितनी तेजी से काम कर रही हो तो आपके